ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कई दिनों तो हिंसा नाल झुलस रही दिल्ली दे दिल च रहम आ रही है। हौली हौली जिंदगी मुड़ पटड़ी ते आउणी शुरू हो गई है। दिल्ली च सीए दे विरोधी अते समर्थकां च हिंसक झड़पां च हुण तक करीब 37 लोकां दी मौत हो चुकी है। सैकड़े लोग जख्मी ने। मनुखी जानां तो बाद हुण आर्थिक नुकसान दा अनुमान लाया जा रहा है। दिल्ली दीआं सड़कां ते गलियां च हिंसा दे कचरे नूं साफ करन दी कोशिश हो रही है। घरां चों निकल के लोग भाईचारक सांझ दा सुनेहा दे रहे ने। बंद एक्चुअली क्या है कि मैडम 11 बजे करीब यहाँ मार्केट खुलती है, एम्ब्रॉयडरी बीड्स वगैरह की है जो कारीगरों से रिलेटिव है, तो 11 बजे यहाँ मार्केट खुलती है। तो आज मार्केट खुल जाएगी यहाँ पर। आज मार्केट खुल जाएगी। कितने दिन से बंद था मार्केट? मार्केट तो 3 दिन से बंद है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि रोड की स्थिति साफ है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक है। अभी सिचुएशन ठीक है और अब फोर्स भी आ गई है हमारे रोड पे। हाँ, दिख रहा है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मार्केट खोलने के लिए तो उन्होंने लेकिन कल हमें मार्केट खोलने के लिए मना करा था। आज देखते हैं, अगर पुलिस इजाज़त देगी तो हम जरूर खोलेंगे मार्केट को, और कोई दिक्कत होती है तो फिर बाद में पता चलेगा। ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है यहाँ की। यहाँ पर अभी लोगों में घबराहट बहुत है, किसी भी तरह की लूटपाट ना हो, इसलिए हर जनों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। और कल पुलिस ने भी अनाउंस करा हुआ है कि भी जब तक क्या नाम हम नहीं कहेंगे जब तक आप ये दुकानें नहीं खोलोगे। हमारे लिए आज के दिन भी मना करा हुआ है दुकानें खोलने के लिए, कल के दिन भी, और शनिवार को कह रहे भी आप अपनी दुकानें खोल सकते हो। शनिवार को खोलना है? हाँ जी, शनिवार को खोलेंगे। बस शुक्रवार की ये परिस्थिति जो भी होगी उसको देखते हुए जैसा भी फिर निर्णय होगा वैसे हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग का दुकान बंद है? हमारी दुकानें बंद है, बिल्कुल 4 दिन हो गए, यानी बिल्कुल बंद है। और वो तनावपूर्ण स्थिति है मगर नियंत्रण में है, मगर घबराहट हर जगह की चीज में। दुकान बंद होने से मैम ये है कि थोड़ा लोगों कारोबार एकदम ठप पड़े हुए हैं। लोगों का नुकसान हो गया है। जैसे आप मान के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों को घर में परेशानी इतनी हो रही है। और जैसे दूध की परेशानी, किसी ब्रेड की, ऐसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब ये तो उन्होंने कहा खाने आने की परेशानी है। जी। और आज उन्होंने बोला है 2 बजे बाद बताएंगे कि मार्केट खुले या ना खुले। ये तो डिपेंड करता है पुलिस वालों के ऊपर कि खोलने हमें देंगे या नहीं दे। नहीं, अब थोड़ा शांत हो चुका है। बाहर तो खैर रोडों पे पब्लिक आने जाने लगी है, अपने ऑफिस जा रहे हैं। मेरे भी दोनों भाई ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा अंदर का माहौल अभी भी थोड़ा गर्म है, बट कुछ टाइम लगता है। और देखिए, हिंसा का तो कुछ सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। दंगे फसाद तो ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान, बट कुछ उपद्रवी है, कुछ तरह के लोग जो उपद्रवी हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। वो कुछ दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं। लूट खसोट हो रही है, ठीक है। दुकानों में लूटी जा रही है, जलाई जा रही है। यही कुछ उपद्रवी लोग हैं वो कर रहे हैं। दवाई नहीं ले पा रहा था, बहुत मेरे को सांस उखड़ सा रहा है, खांसी हो रही है, उसमें मेरे को तकलीफ हो रही थी 3 दिन से बहुत ज्यादा। और दवाई कहीं मिल नहीं पा रही थी, तो अब इन्होंने थोड़ा सा दवाई शटर खोला है, तो मैं इनसे दवाई लेने आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी कहीं नहीं मिल पा रहे थे, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। जी हाँ, शांत तो है पहले से माहौल, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में थोड़ा सा डर तो है। लेकिन ये है कि अब माहौल पहले से बहुत बेहतर है। माहौल तो परसों से बेहतर है। परसों 24 और 25 को माहौल खराब था, 26 तारीख में सही है, अब सही है। हाँ, कल भी ठीक रहा है। हमने कोशिश भी करी थी यहाँ पे 20 आदमियों की, हिंदू मुसलमान मिलकर, कि यहाँ मार्च भी किया था हमने कि हालात शांति हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन अब ठीक है, बेहतर है। जो हमारे पास है हम अवेलेबल है, और हमारे पास है तो दे रहे हैं हम। जो परेशान आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहा है, कल 150 फोन आया, मगर हम दे नहीं पाए क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया कि खोलना नहीं अभी। तो अब गली में से दरवाजा है हमारा, इसमें से दे रहे हैं हम। हमारी फैमिली रहती है ऊपर, हाँ, तो इसलिए हमने यहाँ से दे रहे हैं। दवाई ले हाँ, लोग तो बहुत ले रहे हैं, परेशान हैं दवाइयों के लिए, लेकिन क्या करें। अब दवाई ले रहे हैं। हाँ, अब दे रहे हैं हम, थोड़ी थोड़ी करके एक आदमी को दे रहे हैं।
इसलिए कि भाई परेशानी लोगों को है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, बाप वाले बुजुर्ग परेशान हैं, जिनको अस्थमा होता है। हाँ, जो है हमारे पास दे रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोग जो है कल से सड़कों पे हैं, शांति व्यवस्था बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं और हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आग लगाई है वो अपना काम करके निकल गए हैं और ये हमारा काम था कि आग बुझाने का, तो उन लोगों को भी अब सक्रिय होना पड़ेगा और जिंदगी को वापसी पटरी पे लाने के लिए, क्योंकि बहुत ही नुकसान हुआ है, रोजगार का नुकसान हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है और बहुत सारी शादियां यहाँ थी लोगों की, वो सब कैंसिल की गई हैं। मतलब जिस तरह के हालत इन 3 दिन में रहे, देश का ये एक बहुत बड़ा काला दिन था जो ये 2-3 दिन गए हैं। मगर अब हमें जो है अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए, समझते हुए लोगों को समझाने का काम करना होगा और जो लोग शांति प्रिय लोग हैं उनको निकलना होगा बाहर। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हर तरह की सुरक्षा का भरोसा दिता जा रही है। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। और यहाँ पर कोई अगर ग्रोसरी की दुकान है, दवा की दुकान है और किसी भी चीज की दुकान है तो वो भी आप खोल सकते हैं और किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में घूम रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो काम पर जाएं जहां भी जाना चाहते हैं और भीड़ इकट्ठा न करें। खास करके नौजवान लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं हो। जिनको काम है आप काम करें और अपना जीवन जैसे नॉर्मल आप डेली गुजारते हैं उस तरह गुजारें। किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के हिसाब से तो अभी स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो गई है और हमने सभी पब्लिक और कम्युनिटी से अभी मुलाकात की है उनके साथ और उनके साथ मिलके भी गश्त किया है। तो लोग अब काफ़ी शांत है और सर्विसेज जो हैं, जैसे यहाँ पर सफाई का काम है, रोड क्लीनिंग का काम है, सब शुरू हो गया है। ट्रैफिक भी चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब सिचुएशन पीसफुल है, कोई चिंता की बात नहीं। इस साबे च दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा के पीड़ितों लिए मुआवजे का ऐलान करदियां दोषियों ते सख्त कार्रवाई की मंग की है। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हरेक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपए प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा खराब हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, तो 25,000 रुपये का मुआवजा। ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपये का मुआवजा। किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट, दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा, जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटैंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूँ, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है। जिन जिन लोगों ने
दंगों को उकसाने की कोशिश की। जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। 26 फरवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम लीडर इस ਨੂੰ सियासी मुद्दा ना बनाने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये कॉलेजियम ने पहले से ही ट्रांसफर डिसाइड किया हुआ था और ये बहुत पहले हो गया था। इस पर कम से कम जुडिशरी पर सियासत न करे कांग्रेस पार्टी। पर कांग्रेस ने इस तबादले ते गंभीर सवाल चुके ने। रणदीप सुरजेवाला ने इस कार्रवाई ਨੂੰ संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। एस मुरलीधर का रातों रात तबादला कर दिया गया। इसे बोलते हैं क्लासिकल हिट एंड रन इनजस्टिस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। जुडिशरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दबाव व बदले की राजनीति का पर्दाफाश हो गया। पूरे देश ने देखा कि कल 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के जज जस्टिस एस मुरलीधर व जस्टिस तलवंत सिंह जी ने दंगा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका को पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस को कानून और संविधान के अनुरूप कार्यवाही करने का आदेश दिया। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी।
पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜੱਜ ਲੋਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Rashtrapati ji, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma, by which any government must abide. We call upon you and the constitutional office you hold that the life, liberty and property of the citizens is preserved, secured and protected. We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister given the gross ineptitude, abdication of duty and his inability to contain the situation. We owe this to the citizens who have lost their loved ones, their homes, their livelihood and most of all their long cherished amity and brotherhood. We hope you will take decisive action. And we requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ दंगों की विरासत वाले सियासत कर रहे हैं। तो जिनकी दंगों की विरासत हो वो इस पर सियासत करे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। हमें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि मलियाना से लेकर के मेरठ तक किसके शासनकाल में कत्लेआम हुआ था। हमें बताने की जरूरत पड़ेगी कि क्या भिवंडी से लेकर के भागलपुर तक कितना और महीनों कत्लेआम होता था। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह से जिनके दंगों की विरासत हो वो दंगों पे सियासत करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। जहां तक सवाल है, हमें देश की एकता, देश के सौहार्द को मिलजुल करके एक स्वर में, एक आवाज में हमें जो है वो मजबूत करना चाहिए और किसी भी तरह से, किसी भी रूप में जो हमारे देश की एकता का ताना बाना है, हमारे देश के सौहार्द का ताना बाना है, उसे कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। ये सियासी पार्टियां हो, समाज हो, सरकार हो, ये सबको मिलजुल करके इस दिशा में काम करना है। ये सारी सियासत है जो दिल्ली हिंसा ते हो रही है, पर जस्टिस मुरलीधर दे तबादले ने इस नूं होर भी पखा दिता है। जस्टिस मुरलीधर ने 1987 सुप्रीम कोर्ट ते दिल्ली हाई कोर्ट च वकालत शुरू की सी। ਉਹ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 2006 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨਾਮ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आप यकीन जानिए, मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूं और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सारी हिंसा का ध्यान हटाकर ये नकली सेकुलर, नकली लिबरल, नकली धर्मनिरपेक्ष लोग हर चीज की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा पे डालना चाहते हैं। मुझे लगता है देश देख रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बताने का काम किया है। मेरे बयान में ना कुछ भड़काऊ था, ना मेरे बयान में कोई हिंसा की बात थी। पुलिस अधिकारी से कह रहा था और ये कह रहा था कि ये रास्ता खुलना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता बंद करने वाले को आंदोलनकारी और रास्ता खुलवाने का अनुरोध करने वाले को आतंकवादी, ये कहना ठीक नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस 48 FIR दर्ज कर चुकी है, जिसका कहना है कि हिंसा पिछे लोगों की पछाण हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 48 FIRs हम रजिस्टर कर चुके हैं। कुछ और भी FIR हो रही हैं, जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हमारे पास एविडेंस आ रहे हैं, वो और FIR हम रजिस्टर कर रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल है उसको सबको हम एड्रेस करेंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज आप बाकी भी कईयों के लिए हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी फुटेज है, बहुत से हमारे पास एविडेंस है दिल्ली पुलिस के पास। उन केसेस की जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगी, बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वड्डा सवाल है कि आखिर इस हिंसा पिछे है कौन, जिसने 37 के करीब लोगों की जान ले ली ਅਤੇ ਵੱਡਾ आर्थिक नुकसान किया। अजिहे च दिल्ली पुलिस ਅਤੇ सरकारी तंत्र कद तक दोषियों ਨੂੰ बेनकाब करदा है, इस दा इंतजार हर अमन पसंद नागरिक कर रहे हैं। फिलहाल ਦੇ ਲਈ इन्ना ही। देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।